नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इस समय मुद्दा गर्म है महाराष्ट्र का। जी हाँ, मुद्दा जो राजनीतिक जो मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र का, काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष विपक्ष सरकार बनाने में लगी पड़ी हैं और इसमें कोर्ट में भी मैटर जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में। तो हम यहाँ पर कुछ ठाणे शहर में कुछ सीनियर सिटीजन हैं हमारे यहाँ, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर में इस राजनीति को किस तरह देखते हैं और वो क्या चाहते हैं। आखिर में राजनीतिक बदलाव होना चाहिए या जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सभाजीत शुक्ला जी से। और शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये बताइए कि जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसके बारे में क्या देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है वो होना नहीं चाहिए, लेकिन किया क्या जाए। महाविकास अघाड़ी का जो जन्म हुआ उसी समय कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी जो मजबूरी बस इन लोगों ने संगठित किया। एक विपरीत विचारधाराओं का एक तालमेल, शुरू से इनका नहीं संगठन सही था, लेकिन कब तक सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है और बदलते हैं सभी के दिन पुरानी ये कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्या ये जो अभी एकनाथ शिंदे जो बगावत करके पार्टी से बाहर हुए हैं या और 50 लोगों को एक नया गुट बनाए हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या देर कर दिए करने में काफ़ी देर कर दी। इनको पहले करना चाहिए जी। अगर ये पहले कर लिए होते तो महाराष्ट्र का जो 2.5 वर्ष में हम पीछे चले गए वो नहीं होता। इस समय आप देखिए महाराष्ट्र में कहीं पर भी रेलवे स्टेशन में चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, इंक्रोचमेंट भरा पड़ा है, सब मूक दर्शक बने पड़े हैं। सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और बेबस पब्लिक लाचार है। तो सरकार तो बदलनी चाहिए। तो ये जो हिंदुत्व का मुद्दा फिर से गर्मा गया है, हिंदुत्व कर रहे हैं और कुछ शिवसेना सेकुलरिज्म के पीछे पड़ी हुई है। तो उद्धव ठाकरे जो है कुछ अलग अपना राग अलाप रहे हैं कि अब वापस आ जाइए, हम फिर से फैसला करते हैं या जो भी करते हैं। तो क्या लगता है कि इसके पीछे किस तरह कोई साजिश चल रही है? देखिए, इनका चुनाव जब हुआ था उसी समय निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों हिंदूवादी पार्टी थी। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था इन्होंने और चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर जीत के आए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में दोनों पार्टियां आपस में तालमेल नहीं बैठा पाई। हुआ क्या, बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे बड़े आदरणीय, वो महाराष्ट्र में किंग मेकर थे। वो उन्होंने कभी सत्ता को नहीं अपनाया, सत्ता का लालच उनको कभी नहीं था। सत्ता बनाते थे, बिगाड़ते थे और वही उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को मिला। उद्धव ठाकरे किंग मेकर रहते तो शायद अधिक उत्तम होता, लेकिन वो स्वयं किंग बनने चले गए। सबसे बड़ी गलती मेरे व्यक्तिगत मत के हिसाब से उद्धव जी जो स्वयं किंग बनने गए वही उनकी गलती हुई है। तो ये थे शुक्ला जी, सभाजीत शुक्ला जी। इनका कहना है कि उद्धव जी जो है किंग मेकर रहते तो शायद कुछ और होता। फिलहाल वो किंग बन के पूरा शिवसेना को फिलहाल उथल पुथल कर दिए हैं। हमारे साथ दूसरे सीनियर सिटीजन है सुरेश गर्ग जी। आप क्या मानते हैं इस सरकार के प्रति जो हो चल रहा है इस समय तमाशा महाराष्ट्र में बना हुआ है, इसको क्या मानते हैं आप? सही मायने में मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इसमें जो भी कमी है स्वयं शिवसेना की है, क्योंकि शुरू से हिंदुत्व की पार्टी जहाँ भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, दोनों एक ही थी और एक ही सुनी जाती थी और एक साथ रहती थी। परंतु इनकी कुर्सी की लड़ाई की वजह से, अपनी मैं की वजह से इनमें विघटन हुआ और इन्होंने शुरू से ही खेल खराब किया और इतना समय निकाल कर इतनी पोजीशन बना दी कि आज ये 2-2.5 साल 3 साल जो भी समय निकल गया ये अच्छा नहीं निकला, क्योंकि इनके काम भी पूरे नहीं हो पा रहे और अच्छा समय नहीं निकल पा रहा। उनकी पूरी जैसा टीवी और चैनलों पे हम सुनते हैं कि शिवसेना वाले आज जो असंतुष्ट जितने भी विधायक हैं वो उनका कहना ये है कि हमारी ये सुनते नहीं है, हमारी ये मानते नहीं है, हमारे कोई कार्य होते नहीं है। जब इनके कार्य स्वयं के ही नहीं होते तो जनता की तो क्या कार्य? बिल्कुल सही कहा आपने। जब विधायक की सही सुनी जाती है तो जनता क्या सुनी जाएगी और जनता क्या जब इनकी समस्या नहीं समाधान होगी तो जनता की समस्या क्या समाधान होगी? तो आपको क्या लगता है कि कितनी नुकसान हो गई लोगों की, पब्लिक की कितनी नुकसान? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इन्होंने अब तक
अपने देश का भी नुकसान किया है, अपने महाराष्ट्र का नुकसान किया है। और ये मान के चलो कि अगर जनता पार्टी और शिवसेना दोनों एक रहते तो आज बहुत अच्छा महाराष्ट्र का जो प्रोग्रेस नज़र आता उस वो देखने दिखाने लायक होता। आज यहाँ रास्ते भी, आज ये आपके रेलवे लाइन वो सारे रास्ते रुके पड़े हैं। कौन सी ट्रेन है वो? मेट्रो की वजह से रास्ते भी जाम हो जाते हैं। आज सफाई की देख लो, सफाई का बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाया है। बारिश का ऊपर आया हुआ है, चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है। तो ये देखने को नहीं मिलता यदि ऐसा होता। अब ये जो भी हुआ है लेट हुआ है, पर जो ईश्वर करेगा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी का कहना था कि अगर डबल इंजन सरकार होती महाराष्ट्र में भी तो शायद इतनी समस्याएं लोगों की नहीं होती, खासकर रास्ता और जो मेट्रो के अधूरे काम हैं वो पूरी तरह से सही हो जाता है। हमारे दूसरे सीनियर सिटीजन हैं अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। अग्रवाल जी, आप क्या मानती हो? मेरा मानना है बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे उनको इन्होंने ताक में रख के और कुर्सी के लालच में भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग इनका कॉम्बिनेशन से चुनाव लड़े थे उसको ठुकरा दिया और तगड़ी सरकार बना ली, जिसमें 3 ग्रुप, जिसमें कांग्रेस के क्या नाम इनका, शरद पवार जी जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने इनको अपना बना के और अपनी सरकार बनाने के चक्कर में इनको कुर्सी पे थोप दिया और ये उनके लालच में आके इन्होंने 2.5 साल ख़राब कर दिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। अभी कल मैंने जो स्टेटमेंट सुना उसमें 25% पॉपुलेशन महाराष्ट्रियन है, बाकी 75% पॉपुलेशन अदर्स हैं। फिर भी इन्होंने अपनी जिद्दी पकड़ के और अपने एमएलएज को अपने कंट्रोल में नहीं करके इन्होंने बगावत का रास्ता खोल दिया, जिससे आज ये गवर्नमेंट अल्पमत में आने को है। आपको क्या लगता है कि ये बगावत होने में लेट हो गई है? आपको लगता है ये बगावत होने में लेट होना ये तो एक राजनीतिक खेल है। इसमें क्या है, कौन लेट होता है, कौन जल्दी करता है, इसका जब तक उनको भरोसा नहीं होता जब तक वो बगावत नहीं करते हैं। अब जब इनको भरोसा हो गया बगावत करने का तो इन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया और अब ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो इसमें फ्लोर टेस्ट होना बाकी है और फ्लोर टेस्ट ही इसका रिजल्ट निकालेगा। ये सब अपने आप को बता रहे हैं हमारे पास बहुमत है। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कराओ तो पता चलेगा, तो फ्लोर टेस्ट होना ही चाहिए जिससे कि असलियत का पता चले कि उसके साथ कितने विधायक हैं या उसके पास गवर्नमेंट बनाने के लायक संख्या बल है या नहीं है। जी बिल्कुल, अग्रवाल जी का कहना है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए ताकि हकीकत मालूम पड़े कौन किसके साथ में है। हमारे साथ जोशी जी हैं, जोशी जी से बात जानेंगे कि आप क्या कहना है। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आगे आ जाइए आगे। जोशी जी बताइए, आप क्या मानते हो, इस जो चल रहा है तमाशा, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और राज्यपाल ने भी आदेश निकाला है कि फ्लोर होनी चाहिए। उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में गए। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी यही आदेश देगा कि तुम पहले फ्लोर टेस्ट कराओ, अपना बहुमत दिखाओ और आगे बढ़ो। तो इसमें क्या लगता है कि इसमें महाराष्ट्र कितना नुकसान हो गया ये सब तमाशा में? इसमें महाराष्ट्र में तो बहुत भारी नुकसान हो चुका है। कहीं कोई कार्यक्रम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए सब अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रही हैं। जी हाँ। तो क्या लगता है कि इसमें जो नाराज़गी चल रही विधायकों की, उसकी वजह से जिस तरह से लोगों के पोल खुल रहे हैं, विधायकों के पोल खुल रहे हैं, कौन कितना लूटा, कौन कितना खाया, आप लोग क्या मानते हो इसको? हाँ, बराबर इन लोगों ने बहुत कुछ लूटा देश को, बहुत कुछ लूटा महाराष्ट्र को। ये सब बाहर निकलने वाला है सब। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और की सरकार, जो बाकी लोग हैं इनसे मिलके जो सरकार बनेगी वही इनको सब कुछ देख लेंगे। जी थैंक यू जोशी जी। तो इधर जोशी जी, इनका साफ साफ कहना है कि सरकार जो है हिंदुत्व वाली आनी चाहिए, शिवसेना भाजपा की एक बार फिर सरकार आनी चाहिए। और अपना शुक्ला जी ये बताइए कि जो विधायकों की जो
पोल खुली है लोगों के सामने, कौन कितना खा रहा है, कौन कितना खा रहा था, और उनको हिस्सा नहीं मिल रहा था तो उनको हिस्सा नहीं मिल रहा था। इस तरह की जो बातें सामने आई तो उससे क्या लगता है, देश की बर्बादी की तरफ जा रहे थे लोग? बिल्कुल देश बर्बादी की तरफ जा रहे थे। जहाँ तक नेताओं की बात है इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग तो खाते ही रहते हैं, लेकिन खाने के बाद भी यदि काम करें तो खाना पीना उनका एक बार चल जाता है आटे में नमक की तरह। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, नमक छोड़ के आटा पूरा खा रहे हैं ये लोग, और अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। हुआ क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई अभी तक चुप थे, अब वो बाहर निकल रहा है, तुमने ज़्यादा खाया मैंने कम खाया। क्योंकि विधायक मीडिया के हिसाब से विधायक लोग को बोलना है कि उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं, उनके खुद के विधायक उनसे मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दूसरे विधायक अधिक खा रहे हैं, तो उनको जलन हो रही है अंदर से। जब विधायक से नहीं मिल रहा है तो लोगों से कहाँ मिल पाएंगे? यही सबसे बड़ी एक क्या लगता है, गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए महाराष्ट्र में? बिल्कुल गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और देखिए अगर हिंदुस्तान में जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हिंदू में हम सौहार्द बना के रखना चाहेंगे समाज में निश्चित रूप से, लेकिन अगर ऊपर से शासन मजबूत है तो हमको उसका समर्थन मिलेगा और हम व्यवस्थित रहेंगे। हो क्या रहा है, समर्थन उनको मिल रहा है जो दंगाई है, समर्थन उनको दिया जा रहा है जो आतंकवादी है, तो हम कहाँ तक उसको बर्दाश्त करेंगे? अभी उदयपुर की घटना आपने देखी है, अगर हम सचेत नहीं हुए तो उदयपुर की घटना घर घर में होने वाली है। महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगी, महाराष्ट्र में घर घर में होएगी, क्योंकि उनको सरकार का समर्थन है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सरकार द्वारा शासित जो भी वहाँ पे पोषित है, शासित है, उनके द्वारा समर्थित है। अगर चाहें, सरकार चाहे, जैसे आप उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, एक ज़माना था 4 बरस पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली थी। आज उत्तर प्रदेश का शासन इतना बढ़िया है कि आप रात को 12 बजे अकेले चले जाइए, कहीं कुछ नहीं है। तो शासन, अगर शासक चाहे तो शासन अच्छे ढंग से दे सकता है, और अच्छा शासन देने के लिए महाराष्ट्र में सरकार का परिवर्तन होना आवश्यक है। लेकिन एक बार देखने को मिल रहा है कि कुछ भी मामला होता है सीधा सब कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, तो क्या अब ये सरकार कोर्ट ही चलाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल, अगर ऐसा है तो सरकार को बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों देना चाहिए आर्डर? इमरजेंसी लगा दो, सुप्रीम कोर्ट ही चलाए सब। लोकतंत्र खत्म कर दिए, लोकतंत्र की हत्या तो कर रहे हैं ये लोग, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बात में सुप्रीम कोर्ट, बात में, अरे छोटी छोटी बातों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के समय को बर्बाद किया जा रहा है। संविधान पर किसी भरोसा नहीं। हाँ, संविधान पर किसी भरोसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही शासन चलाएगा तो फिर जनता आपको चुनकर क्यों भेजती है? आप मत आओ रास्ते में, छोड़ दो रास्ते। यदि सरकार अल्पमत में आती है तो दूसरा प्रोविज़न ये है कि जो विरोधी पार्टी है उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। और हम लोग जो भारतवासी हैं, जो हिंदुत्व की सरकार चाहते हैं, उनके साथ कभी ऐसा धोखा नहीं हो कि ये सरकार गिर जाए और इलेक्शन में चली जाए। उसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है, देश का नुकसान होता है, और पार्टियों को संबल मिलता है, जो सत्ता में बैठी है उनको संबल मिलता है। तो इससे बढ़िया तरीका यही है कि एक मौका जो इनके अगेंस्ट में बैठे हैं उनको सरकार बनाने का देना चाहिए। थैंक यू अग्रवाल जी। ये थे अग्रवाल जी, इनका साफ साफ कहना है कि सरकार जो है दूसरी जो विरोधी में बैठी हुई है भाजपा सरकार के साथ में सरकार बननी चाहिए, और साफ़ सुथरी सरकार जो है पूरे पीरियड तक चलनी चाहिए, ताकि री इलेक्शन ना हो और लोगों को खर्चा ना बढ़े। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में लिखें, और इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।